मेरे पीछे आप जो ये भव्य इमारत देख रहे हैं वो 7 फ्लोर का यानी 8 फ्लोर का है कि बिल्डिंग है और अभी तैयार हो रही है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है और जल्दी ही पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें, ये वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। ये कोई मॉल नहीं है बल्कि दिल्ली में सफदरजंग का रेलवे स्टेशन है और ये अपने आप में पहला दिल्ली एनसीआर का रेलवे स्टेशन है जो 8 मंजिला तैयार किया जा रहा है। अभी तक लोग जो है परिचित रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर निजामुद्दीन या फिर आनंद विहार का नाम आता है, लेकिन सफदरजंग की चर्चा बहुत कम होती है। सफदरजंग रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में जब इसका उद्घाटन होगा, फुल्ली फंक्शनल होगा, तो यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही और भी ज़्यादा होगी। हमारे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। सर, ये अपने आप में दिल्ली एनसीआर का पहला रेलवे स्टेशन होगा जो इतनी भव्य इमारत के साथ तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, स्टेशन तो कई तैयार हो रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सबसे पहले बनकर तैयार होगा, ऐसी आशा और विश्वास है। हाँ। ये स्टेशन पूरी तरह से हमने टारगेट सेट किया है अगस्त या सितंबर तक बन के तैयार हो जाएगा। ओके जी, इसी साल इसी वर्ष। अच्छा, इसकी खासियत क्या है सर? देखिए, ये एक अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यूनिक है इन द सेंस कि ये एक पहले बहुत छोटा सा वे साइड स्टेशन था। हाँ। महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक था, लेकिन उस हिसाब का यहाँ पे ना स्टेशन बिल्डिंग थी और न ही यहाँ पे उतना यात्रियों का फुटफॉल था। तो दिल्ली एरिया के और स्टेशंस को डिकंजेस्ट करने के लिए और लोगों को सुविधा देने के लिए, चूंकि इससे स्टेशन अगर डिसेंट्रलाइज होते हैं तो रोड ट्रैफिक भी डाइवर्ट होता है। हाँ। तो एक ही जगह पर बार बार ट्रैफिक कंजेशन नहीं होता है। इसको ध्यान में रख के और लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से मीट करने के लिए ये स्टेशन बनाया जा रहा है। इसमें जो सामने स्टेशन बिल्डिंग और सर्विस बिल्डिंग है, ये G+7 जैसा आपने बताया है, यानी ग्राउंड और 7 फ्लोर। जी हाँ, ग्राउंड और 7 फ्लोर, ये वो बिल्डिंग है। इसमें जैसा कि एयरपोर्ट स्टाइल में होता है, अराइवल और डिपार्चर अलग अलग है। हाँ। लोगों की एंट्री एग्जिट सेग्रीगेट कर रखी है। लिफ्ट्स हैं, एस्केलेटर्स हैं, सर्विस एरिया है, एयर कॉन्कोर्स है और साथ ही साथ में और बहुत सारी यात्री सुविधाएं जो स्टेट ऑफ द आर्ट और जिसे मॉडर्न हम कहते हैं वो हैं। स्टेशन को अगले 60-70 सालों के हिसाब से बनाकर तैयार किया जा रहा है और यहाँ आने वाले लोगों को कंजेशन न फील हो, इसके लिए जो इसकी अप्रोच रोड थी जो कि 6 मीटर चौड़ी थी, उसे वाइड करके चौड़ा करके 12 मीटर का किया जा रहा है ताकि लोगों की एंट्री एग्जिट आराम से फैसिलिटेट हो सके। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी इसमें ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ का जो एयर कॉन्कोर्स है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। फ्लोरल उसमें कॉलम पर ये बेस्ड है। तो ये एक टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन हमारे कुशल इंजीनियर्स की मेहनत साकार हो रही है और बहुत जल्दी ही ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, ये भविष्योन्मुखी है। अच्छा। और पर्यावरण से एनवायरमेंट रिलेटेड कंप्लायंस को देखते हुए इस स्टेशन को हम ग्रीन रेटिंग के लिए अप्लाई कर चुके हैं हम लोग। तो ऐसी आशा और विश्वास है कि जल्दी ही इस स्टेशन को ग्रीन रेटिंग भी मिल जाएगी। तो ये पूरी तरह एक ग्रीन बिल्डिंग होगी स्टेशन की। अच्छा, इंजीनियर की बात आपने कहा कि हमारे साथ में जो ये पूरा स्टेशन तैयार हो रहा है उसके इंजीनियर साहब हैं, देवेश जी नाम है। देवेश जी, बताएं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा यूनिक है और दूसरी इमारतों के कंपैरिजन? यस, बिकॉज ये पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है हमारा और इसमें फसाड जो है ये हमारा डबल ग्लास यूनिट इसको कहते हैं हम। और हमारा जो एयर कॉन्कोर्स है वो पूरा स्टील स्ट्रक्चर है जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है। अच्छा। आप बहुत टिपिकल है, थोड़ा काम करने में टिपिकल इसलिए बिकॉज सीधा कॉलम नहीं है, एक कॉलम से 4 मेंबर निकलते हैं, फिर वो हमारे डेस्क स्लैब लेवल तक जाते हैं। उसके बाद रूफ भी हमारी जो है वो भी एक स्टेट ऑफ आर्ट है। तो इस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग काम है। सर, एक चीज़ और है, जब ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा तैयार होने के बाद, क्या और भी ट्रेनों की आवाजाही डाइवर्ट किया जाएगा और भी ट्रेनें यहाँ से चलेंगी? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसके लिए हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा। हमारी टीम जो बिजनेस डेवलपमेंट और जो पैसेंजर एमिनिटी रिलेटेड और जो पैसेंजर फ्लो देखती हैं, ये सारी टीम्स डेटा एनालाइज कर रही हैं और इस पर निर्णय ले रही हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कई ट्रेन्स का यहाँ पर स्टॉपेज भी होगा और हो सकता है कई ट्रेन्स यहाँ पर से ओरिजिनेट भी हों। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पर आने के बाद जो पैसेंजर हैं उनको लगे किसी रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं?
देखिए अभी तो लगेगा कि हम किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और जिस तरह से 1350 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, आज से आने वाले कुछ सालों बाद लोगों को लगेगा कि हम रेलवे स्टेशन पर ही आए हैं और एक रेलवे स्टेशन का ही ये उदाहरण माना जाएगा। इस मैसिव स्केल पर स्टेशन डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो आपने सही कहा, शुरू में लोगों को लगेगा एयरपोर्ट पे आए हैं, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि एयरपोर्ट पे आएंगे तो लगेगा रेलवे स्टेशन पर आए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये स्टेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है और जल्द ही इसके कंप्लीट होने का लक्ष्य भी रखा गया है और इसको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। शुरुआती दौर में जब यहाँ पर पैसेंजर आएंगे, सफ़र करेंगे, तो उनको लगेगा किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी एयरपोर्ट पर आ गए हैं। लेकिन सरकार की योजना है कि देश में कई रेलवे स्टेशन लगभग इसी तर्ज पर तैयार किया जाए, जिससे कि जो पुरानी इमारतें हैं उनकी जगह नई और भव्य इमारतें वो जगह ले लें। तैयार होने के बाद सफदरजंग रेलवे स्टेशन किस तरीके से दिखेगा, क्या लुक होगा, इस मॉडल के जरिए हम बताने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ में देवेश जी हैं जो इंजीनियर हैं। देवेश जी बताइए कि क्या खासियत होगी इस रेलवे स्टेशन की। जैसे कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, ये हमारा शांतिपथ फ्लाईओवर है। अच्छा, ये वाला? जी वाला। यहाँ से मेरा पैसेंजर स्टेशन के अंदर आएगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पे रोड बना हुआ है, ये पूरा मेरा 12 मीटर चौड़ा रोड है। अच्छा। मोतीबाग एरिया से लेके अप टू लीला होटल तक, जो कि पहले 6 मीटर का होता था। अब ये हम स्टेशन बिल्डिंग के अंदर यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे। जो आप देखिए ये जो रोड दिख रहा है और ग्रीन एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया ये एनडीएमसी का एरिया है बेसिकली। अच्छा, एनडीएमसी का। हाँ, ठीक है। ये हमने मॉडल में दिखाया हुआ है, बट ये रोड देखेंगे 12 मीटर चौड़ी रोड है और यहाँ से मेरा पैसेंजर एंटर करेगा स्टेशन बिल्डिंग में। और ये G+2 की स्टेशन बिल्डिंग है, जिसके अंदर -2 लेवल की बेसमेंट भी है, जहाँ पे मेरी सारी यूटिलिटीज रहेंगी, पार्किंग रहेगी। आगे आप देखेंगे मेरी G+7 कमर्शियल बिल्डिंग है, जो कि लीज आउट होगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। वो इसके अंदर यहाँ पे आके अपना ऑफिस बनाएंगे। आगे आप देखेंगे वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, जो कि मेरे प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं। ये बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर है और अभी ये हमारा वर्किंग स्टेज में है। तो यही पूरा स्टेशन का प्लान है। तो मतलब ये जो बिल्डिंग दिख रही है इस समय, यही 7-8 मंजिला वाली है। ये G+7 बिल्डिंग है, इसमें भी -2 बेसमेंट है, जिसमें पार्किंग रहेगी। और ये कमर्शियल स्पेस है जो कि लीज आउट होगा ऑफिस को। बिल्डिंग रहेगी ये रेलवे की, लेकिन इसके जरिए और भी जो दफ्तर है और भी जो कार्यालय यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। यस जी, जी बिल्कुल। और ये पूरा जो सफदरजंग रेलवे स्टेशन उसकी पूरी की पूरी जो तस्वीर ही बदल जाएगी थोड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कंप्लीशन क्या डेट है? कंप्लीशन डेट, इसकी डेट हम सितंबर में इसको बना के पूरा दे देंगे, इसी साल। तो अगले कुछ महीनों में ये रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, उसका उद्घाटन भी होगा और उसके बाद यही उम्मीद की जा रही है कि जो अभी तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर का बोझ होता है, सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन वहीं से होते हैं, ट्रेनें भी सबसे ज़्यादा जाती हैं, तो आने वाले दिनों में इस स्टेशन पर कुछ ट्रेनें शिफ्ट की जा सकती हैं, जिससे कि यहाँ पर भी पैसेंजर आ सके। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।